नमस्कार। हम जो अनुपात, समानुपात और साझेदारी का जो टॉपिक हमने चालू किया है, उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम समानुपात को करेंगे और साझेदारी को। कल हमने अनुपात को कर लिया पिछले वीडियो में, तो आप उसको अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, तभी अच्छे से समझ आएगा। फिर है अनुपात की बारी। तो अनुपात क्या होता है? यदि चार राशियां इस प्रकार हैं कि पहली राशि का दूसरी राशि से जो अनुपात है ना, वही अनुपात तीसरी राशि का चौथी राशि से है, तो वो चारों राशियां समानुपात कहलाती हैं। कहने का क्या अर्थ हो रहा है? चार राशियां दी गई है, ए, बी, सी और डी, राइट। और कह दिया कि यदि चार राशियां इस प्रकार हैं कि पहली राशि का दूसरी राशि से जो अनुपात है, पहली राशि का दूसरी राशि से जो अनुपात है, मतलब ए अनुपात बी, है ना, वही अनुपात तीसरी राशि का चौथी राशि से होगा। यही अनुपात जो है ना, वो ये तीसरी राशि का चौथे राशि के साथ होगा। ये उसका कहने का अर्थ है। अब ये जो समानुपात है ना, उसका चिन्ह क्या होता है? उसका चिन्ह जो है ना, वो इस रूप में होता है ना। ये समानुपात का चिन्ह है, इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, है ना। अब इसको सॉल्व करना हो तो ए अनुपात ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये हो गया समानुपात। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण उनको देखते हैं जिनके आधार पर क्वेश्चन आ सकते हैं या आए भी हैं। उसके बाद साझेदारी पे जाएंगे, फिर कुछ उदाहरण के रूप में क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं आगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिनको हमने अनुपात और समानुपात तो देख लिए हैं, और कुछ हैं और उनको देखते हैं और कैसे इनको बनाते हैं हम, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं उनको देखेंगे। फिर उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण क्वेश्चन। तो अनुपात हमने देखा था कि दो समान इकाई वाली राशियों के बीच तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। दो समान इकाई वाली राशियां, है ना, उनके बीच तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। समानुपात अभी हमने देखा, है ना, समानुपात के रूप में। अब उसके बाद फिर मध्यानुपाती। मान लेते हैं मध्यानुपाती में ऐसा कुछ है, क्वेश्चन आ गया मध्यानुपाती निकालो, तो कैसे निकालेंगे इसको? इस रूप में मान लो ऐसा है ना, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, है ना। और कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्स की मान ज्ञात करो, तो सिंपली एक्स बराबर वर्गमूल ए बी, है ना। ये उसका सूत्र हो जाएगा। किस चीज का? मध्यानुपाती का। आगे देखें तृतीयानुपाती का। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, है ना। तृतीयानुपाती, इसमें कोई तीसरा जो संख्या होता है उसका निकालने का अगर आ गया, तो किस रूप में निकालेंगे हम? सी बराबर बी स्क्वायर बटे, इस रूप में रहेगा इसका सूत्र तृतीयानुपाती का। अब चतुर्थानुपाती, इसको किस रूप में निकालेंगे? इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम? वही ए बटा बी बराबर सी बटा डी। मान लो चतुर्थानुपाती बोल दिया, मतलब इसको, है ना, चौथी संख्या का, तो किस रूप में लिखेंगे? डी बराबर सी गुणा में बी बटे ए, इस रूप में रहेगा, है ना। ये किस चीज का निकल गया? चतुर्थानुपाती। नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि किसका हमें मान निकालना है। तृतीयानुपाती में तीसरे का, चतुर्थानुपाती में चौथे का, है ना, मध्यानुपाती में मध्य का, समानुपाती में समान जो संख्याएं होती हैं उनका अनुपात का, वो हमने निकाल लिया है। अब साझेदारी को देखते हैं। साझेदारी क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। अब देखते हैं साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या हुआ
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य या व्यापार में पूंजी निवेश करते हैं तो इस प्रकार के व्यापार को साझेदारी कहते हैं तथा उन व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं। कहने का क्या अर्थ है, मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम दोनों क्या करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, है ना। उसमें क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, साझेदारी। और हम क्या कहलाएंगे, मैं और आप साझेदार, है ना, तो वो होता है साझेदारी। ये दो प्रकार का होता है, एक सरल एक मिश्रित, सिंपल और कंपाउंड, है ना। सरल साझेदारी में क्या होता है, जब समान समय के लिए पूंजी निवेश किया जाता है उसको सरल साझेदारी कहते हैं, है ना। और मिश्रित साझेदारी, मिश्रित कंपाउंड, मतलब भिन्न भिन्न समय के लिए पूंजी निवेश किया जाता है इसमें, उसको मिश्रित साझेदारी कहते हैं। यह हो गया हमारा साझेदारी। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट पर ज़रूर पूछें। अब हम कुछ उदाहरण के रूप में क्वेश्चन को देखेंगे, फिर यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है उनको देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि 49 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, और ऑप्शन आ गया है ना। तो हमें ये पता है ये संख्या ए है, ये संख्या बी है, और मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, x बराबर वर्गमूल ए बी, है ना। सिंपली अब इसको मान रखना है हमें, तो क्या निकल जाएगा, वर्गमूल में 49 गुना 64, है ना। 49 किसका होता है वर्गमूल, 7 का, तो 7 गुना में 7 गुना 64, 8 का, 8 अट्ठे 64। अब इसको निकाल देंगे बाहर, है ना। 7 गुना 8 मतलब 7 अट्ठे 56, है क्या कहीं पे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब ऐसे ही मध्यानुपाती ऐसे ही निकलेगा। अब तृतीय अनुपातिक देख लेते हैं। अगर मान लो तृतीय अनुपाती निकालना है हमें, और 7 और 8 का तृतीय अनुपाती निकालो, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, x बराबर बी स्क्वायर बटे ए, है ना। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, मान रखना है। तृतीय अनुपाती की बात की है तो बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर बटे 7, 8 अट्ठे 64 बटे 7 मतलब 7 निया 63, है ना। उसके बाद दशमलव एक आया, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, ये हमारा उसका तृतीय अनुपाती निकल जाएगा। किस चीज़ का, 7 और 8 का। अब चतुर्थानुपाती देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है 7, 9 और 11 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो चतुर्थानुपाती हमने क्या देखा था, सी गुना बी बटे ए, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, बी सी बटे ए, है ना। ये इसका सूत्र होता है बी सी बटे ए, किसका, चतुर्थानुपाती का। चतुर्थानुपाती में क्या करते हैं, फिर सिंपली मान रख देंगे हम, ये है ए, ये है बी, ये है सी, है ना। बी सी गुना बटे ए, बी का है 9 9, और सी 11 गुना 11 बटे ए है 7, तो 99 बटे 7, ये 99 है, तो क्या आ जाएगा 14, है ना, और 4, 14.14 इसका चतुर्थानुपाती निकल जाएगा इन संख्याओं का। अब यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन 2021 का है ना, जिसमें दिया है कि एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों पर बैठता है
प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, मतलब हर एक जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र है ना वो एक समान है। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो होता है वो उसका पेपर एक समान होता है ना, 200 अंक का, वैसे ही बोल रहा है ना। तो इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। टोटल उसने कितना 60% पाया। ये जो पेपर है उसमें उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। 60% से जितने जो प्रश्न है ना उसमें कितने में कम प्राप्त किया 60% से, उसको बताना है और ऑप्शन दे दिया। तो उसने 6 प्रश्न पत्रों में बैठा तो और सभी प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है बोल रहे हैं ना, एक समान। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का है ना। तो माना प्रत्येक प्रश्न पत्र है 100 अंक का, तो 6 प्रश्न पत्र कितने के हो गए 600 अंक के, है ना। अब उसने पूरे कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। तो 600 का 60% कितना होता है 600 का 60%, ये प्रतिशत और अनुपात दोनों का लग रहा है, तो ये कटा ये 6 का 36, 360 अंक उसने प्राप्त किए कितने में 600 में, है ना। अब उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए, मतलब 6 इतने हुए हैं, इनमें कितने में 60% से कम अंक प्राप्त किया है वही पूछा है। तो निकाल लेते हैं, है ना। प्रश्न के अनुसार देखें तो 5x + 6x + 7x + 8x + 9x + 10x, है ना। हमने माना है x को, है ना। उसने x संख्या x जो प्रश्न पत्र है उसमें उतना पाया उसने, है ना, 60% से कम या ज़्यादा, मतलब वही x को हम प्रश्न पत्र के रूप में मान रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे ये x को जोड़ें तो 15, है ना, सॉरी 6 5 11 और ये 21 और 7 28, 28 और ये 36, 36 और 9 45, हाँ 36 और 9 45, तो 45x बराबर 360, ठीक। तो x बराबर हमारा क्या निकल जाएगा बटे 45, है ना। 5 से काट देंगे, 5 नहीं 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, 9 8 72, मतलब 8। x का मान हमारा क्या निकला 8, ये हमारा x का मान है। अब x को हम यहाँ पे रख देंगे तो कितने अंकों में कितने प्रश्न पत्रों पे उसने 60% से कम अंक प्राप्त किए वो पता चल जाएगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं, मान लेते हैं 5x दिया है ना, मतलब 5 × 8 तो 40, एक तो ये सही है 60% से कम है ना, 40% आया है। 6x बराबर 6 × 8, मतलब 6 8 48, ये भी है। फिर 7x, 7 × 8, 8 7 56, ये भी है 60 से कम है। फिर 8x, ये 8 × 8, 8 8 64, ये ज़्यादा हो गया। 9x, 9 × 8 72, ये भी ज़्यादा है। और 10x, ये तो 80 हो जाएगा, है ना, 10 × 8 मतलब 80, ये 3 में ज़्यादा पाया है उसने 60% से, और 3 में कम पाया है। तो प्रश्न के अनुसार कम वाला पूछा है तो 3 है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। तो 2021 का क्वेश्चन था। और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है 2018 का, है ना। इसमें दिया है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्त मार्ग पर दौड़ रहे हैं। इसमें एक वृत्त मार्ग है, ये मान लेते हैं ये एक वृत्त है, यहाँ पे ए और बी दौड़ रहे हैं।
प्रारंभ में बी ए से आगे है, बी जो है वो ए से आगे है तथा उनकी स्थितियां वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ए है ना, और बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, बी आगे है तो मान लेते हैं यहाँ पे बी है और ये 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यासतः सम्मुख है, व्यासतः सम्मुख है, तब वह बी से मिलता है ना। जब ए जो है ना वो व्यासतः मतलब यहाँ पे जब ए पहुंचता है तो वह बी से मिलता है बोल रहा है, तो यहाँ पे भी बी पहुंचा है ना। मतलब ये कितने का कोण बन रहा है, ये बन रहा है 180 अंश का, है ना। अब क्वेश्चन में है कि ए और बी की चालों में क्या अनुपात है, ए और बी के चाल का अनुपात पूछा है यदि वे एक समान चाल से दौड़ रहे हैं। ठीक, तो ए की चाल कितनी दी है, इसमें ए ने चला 180 अंश है ना, और बी 30 डिग्री पहले से दौड़ रहा है, मतलब 180 माइनस 30 मतलब 150 अंश का उसने दौड़ा। ठीक, अब इनका अनुपात पूछा है तो 180 अनुपात 150, इसका मतलब क्या हो गया 180 बटे 150। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कटाइए, अब 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, 3 छः 18 मतलब 6:5 इन दोनों के बीच का अनुपात है ना। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ है ए, ये हमारा सही हो जाएगा है ना। ये क्वेश्चन था 2018 का यूपीएससी सीएससी का। और एक आध देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है 2017 का। इसमें पूछा है कि एक्स और वाई का मासिक आय है 4:3 के अनुपात में है ना। एक्स है और वाई है, इनका जो आय है, आय वो किस अनुपात में है, 4:3 के अनुपात में है, और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। इनका जो व्यय है ना वो 3:2 के अनुपात में है। फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपए की बचत करता है, मतलब एक्स और वाई दोनों 6,000 रुपए का बचत करते हैं। और उनकी मासिक आय क्या है, उनकी इनकम पूछा है ना। तो बचत क्या होता है, जैसे कि कोई जैसे कि मैं अब कोई जॉब कर रहा हूँ, सैलरी कमा रहा हूँ जितने का भी है ना, तो उसमें से मैं अपना जो खर्चा निकालूंगा उसके बाद जो बचेगा पैसा वही मेरा बचत कहलाएगा, है ना। और इसमें मासिक आय जो मेरी इनकम है वही पूछी है, समझ लीजिए मेरी और एक दोस्त की, ऐसा समझ लीजिए। तो आय निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, 6,000 रुपये उनकी बचत है ना, और उसकी है ना, उसकी आय और व्यय का अनुपात क्या है, आय और व्यय के बीच का अंतर है ना, और उसके बाद उसका जो आय है उसका अनुपात लेंगे, ये एक्स का है ना, कितना आ जाएगा, ये एक इकट्ठा तो 1 6 चौक 24,000, ये एक्स की आय हो गई ये है एक्स की आय है ना। फिर वाई की आय निकालेंगे, तो इनका बचत है 6,000 रुपये, और इसका आय और व्यय का बीच का अंतर कितना है, 3 और 2 का, और इसका आय है 3 है ना, वाई का, ठीक तो निकाल रहा हूँ ना, है ना, आय व्यय का 3 और ये 3 2, हाँ ठीक। इनका आय क्या है, वाई का 3, तो इसको निकाल देते हैं, ये तो एक ही हो गया, कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 18,000 रुपये इसका इनकम है ना, 18,000 इनका इनकम। तो उनकी कुल मासिक आय, मतलब दोनों की कुल मासिक आय यही पूछा है, तो निकाल लेते हैं, 0 0 0 इन दोनों को जोड़ना है, और 8 12 2 एक इधर
3 4 मतलब 42,000 इन दोनों की मासिक आय हो गई। ऑप्शन में कहाँ है? बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये 2017 का क्वेश्चन था। मैं जो भी आप लोग के समक्ष जो टॉपिक रख रहा हूँ ना, मच्छर मक्खी मैं आप लोग के समक्ष जो भी टॉपिक रख रहा हूँ ना, ज़्यादातर मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे क्या होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होगी, और उस आधार पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर करके उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके एग्ज़ाम हॉल में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।